लोग बैठ जाइए अपने स्थान में। सहभागिता करती हैं तो मैं प्राचार्य जी को बुलाना चाहूंगा और साथ ही सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में, महिला सदस्य के रूप में श्रीमती रुक्मिणी कुमारी हमारे यहाँ कला शिक्षिका के रूप में बुलाना चाहूंगा श्रीमती उषमा वर्मा मैडम को और अपने विद्यालय के उपप्राचार्य श्रीमती ममता कुमारी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा श्री सुश्री मेघना मीनाक्षी। श्रीमती अनीता कुमारी। श्रीमती सोनी कुमारी। दूसरी साक्षी शर्मा FCSA। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा अपने यहाँ मैट्रिक के रूप में कार्यरत श्रीमती सुनीता।
स्वागत के उपरांत मैं आज के क्विज के लिए उदयगिरी जूनियर गर्ल्स को बुलाना चाहता हूँ। देवता की हमारी भारतीय संस्कृति रही है। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता भी निवास करते हैं। आज ये पावन पर्व है कि हम सभी महिला दिवस मनाने के लिए एकत्र हैं। आगे के लिए क्विज प्रोग्राम के लिए उदयगिरी गर्ल्स। सुप्रभात आप सभी को। मैं उदयगिरी बस सदन की ओर से प्रस्तुत हूँ आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के तहत। मेरे सभी प्रश्न आप सभी के लिए। मेरा प्रथम प्रश्न, प्रथम महिला दिवस कब मनाया गया? 1909 हो गया। इसका सही उत्तर है 28 फरवरी 1909 ईस्वी। मेरा दूसरा प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? सन बताना है, सन। जी नहीं, इसका सही उत्तर है 19 मार्च 1911 ईस्वी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 19 मार्च से हटाकर 8 मार्च को कब किया गया? इसका सही उत्तर है 1921 ईस्वी। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जी नहीं, इसका सही उत्तर है 13 फरवरी को। भारत में महिला दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? जी हाँ, इसका सही उत्तर है सरोजनी नायडू। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में कौन से रंग के रिबन को पहनकर जश्न मनाते हैं? आपका सही उत्तर है बैंगनी रंग। सोवियत संघ ने किस वर्ष महिला दिवस को अवकाश घोषित किया था? जी नहीं, इसका सही उत्तर है 1917 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का विचार सबसे पहले किस देश में किया गया था? जी नहीं, इसका सही उत्तर है जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष मनाया? 1975 ईस्वी। धन्यवाद। आपका दिन धन्यवाद। अब मैं अपनी कविता की प्रस्तुति के लिए नाज परवीन नाइट बी से बुलाना चाहूंगा अपनी कविता के साथ। सुप्रभात सभी को। मैं प्रस्तुत हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर जिज्ञासा गिंगरा
के द्वारा रचित एक कविता के साथ, जिसका शीर्षक है नारी शक्ति। और कविता कुछ इस प्रकार है। फूलों की मुस्कान है नारी, कोमलता का प्रतीक भी नारी, अपनी जिद पर आ गए जब प्रतिज्ञा का भी प्रतीक है नारी। बिजली की गरज भी है नारी, बादल की आवाज भी नारी, धरती का सम्मान है नारी, देवी की अवतार है नारी। यही है चंडी, यही है काली, हर रूप सुहाना, हर अदा निराली, काट कर अपना अंग ये जन्म देती है नई जिंदगी, ये ब्रह्मांड की शोभा है नारी, घर की लक्ष्मी है नारी। इस शोभा की हमें करनी है रखवाली, बेटी बहन पत्नी माँ हर रूप में खिलती है नारी। अंतिम में होता है, लेकिन मेरा यह अनुभव है कि नारी के बिना कोई घर ही नहीं होता है। धन्यवाद आप सभी को। किसी ने सच ही कहा है, नारी को न सताइए, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव कैलाश समान। मैं बुलाना चाहूंगा आज के मुख्य दिन के स्वागत भाषण के लिए विद्यालय के मुखिया, हम सबके मार्गदर्शक प्राचार्य सर को। सभी को सुप्रभात। माननीय आज के सभा के मुख्य अतिथि श्रीमती सुजाता कुमारी, थाना अध्यक्ष महिला थाना कटिहार, सम्मानित उप प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षक शिक्षिकागण और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि विदित है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और पश्चिम के देशों में जब महिला पहले पढ़ाई लिखाई कर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हुई, तब उन्होंने विश्व के सारे महिलाओं के बारे में चिंता करना शुरू किया और उस धारा को उन्होंने नाम दिया फेमिनिज्म। सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में, करीब 300 वर्ष पूर्व, ब्रिटेन की एक महिला थी मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट, वो लेखिका भी थी। उन्होंने ही पहली किताब लिखी, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, और उन्होंने महिला को वोट देने का अधिकार, मताधिकार और जेंडर इक्वलिटी, सामाजिक उत्पीड़न, अन्य विषयों पर उन्होंने सजग करने का प्रयास किया। अपने पुस्तक के माध्यम से धीरे 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 यह बड़ा संगठन का रूप लेते रहा और 1911 में अमेरिका, जर्मनी और कुछ अन्य यूरोप के विकसित देशों की महिलाओं ने मिलकर महिला दिवस मनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे 1919 में यूएन राष्ट्र संघ से इसे मान्यता मिली और 8 मार्च, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने किताब, अपने पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था कि इस देश के विकसित होने का अगर आपको जानकारी लेना है तो पहले वहाँ देखिए, वहाँ की महिलाएं अगर विकसित है तो निश्चित तौर पर वह देश विकसित है। कहने का तात्पर्य यह है कि महिलाओं के विकास के बिना किसी देश का विकास संभव नहीं है। और आज इस बार 2022 सन के जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसका थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। मतलब अगर पुरुष और महिला में भेद न हो और अगर यह भेद समाज से मिट जाता है तो कल हमारा सुनहरा होगा और सतत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास संभव होगा।
इसी उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष विश्व के सारे राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसी का एक अंग आज जवाहर नवोदय विद्यालय पलासी कटिहार में भी हम लोग प्रातःकालीन सभा में एकत्रित होकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। और इस आयोजन की आज की जो मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका अपनी ओर से और सारे विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसी भी आयोजन के पीछे एक अर्थ छिपा रहता है और आज के आयोजन का अर्थ है कि हम अपने समाज में, अपने राज्य में, अपने देश में महिलाओं का आदर करें, महिलाओं को पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, तभी समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। और इसी कड़ी में आज की मुख्य अतिथि आपको संबोधित करेंगी, जो कि एक पुलिस अधिकारी है। जैसा कि समाज में एक मान्यता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती। आज हमारे देश और अन्य देशों में महिलाओं ने यह साबित कर दिया है अपने प्रतिभा से कि विश्व का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाएं नहीं जा सकती। जवाहर नवोदय विद्यालय पलासी कटिहार की एक पूर्व छात्रा पहली टेरिटोरियल आर्मी की पहला अधिकारी बन गई है। यह बहुत ही गौरव की बात है और मैं उम्मीद करूंगा, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करूंगा, आज की यहाँ जितनी छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं, भविष्य में चलकर ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन होकर अपने समाज का, अपने विद्यालय का, अपने देश का गौरव को गौरवान्वित करेगी। इसी आशय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हिंदी में अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए अंजलि भारती कक्षा 10 बा से बुलाना चाहूंगा। अंजलि भारती, जोरदार तालियों से अंजलि भारती। सुप्रभात, मैं प्रस्तुत हूँ अंजलि भारती, कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं महिला दिवस के अवसर पर अपने कुछ शब्दों को पेश करना चाहूंगी। मैं अपने शब्दों को सुचेता कृपलानी के उदाहरण के रूप में पेश करती हूँ। सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 ईस्वी को हुआ था। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी ने कई पुरुषों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित भी किया। वह स्वतंत्रता संग्राम के लिए जेल भी गई। वह भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 14 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण के अवसर पर राष्ट्रगान गाई थी। आज का युग ऐसा है जहां महिलाओं को संविधान में कई अधिकार दिए गए हैं तथा महिला सशक्तिकरण महिलाओं को प्रेरित करता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिला खुद का निर्णय स्वयं ले सके। इसका कहने का अर्थ है कि महिला सशक्तिकरण महिलाओं को खुद के व्यक्तिगत विकास के लिए संगठित करता है। आज महिलाओं का भी हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन रहा है, जैसे IAS, प्रधानमंत्री, बैंकर, अंतरिक्ष यात्री। महिलाओं को परिवार की रीढ़ भी कहा जाता है। बच्चों के पालन पोषण से लेकर घर की जिम्मेदारियां तक महिलाएं ही संभालती है। और आज हम ऐसे राष्ट्र में रह रहे हैं, हम ऐसे राष्ट्र में रहने की आकांक्षा कैसे कर सकते हैं जहां महिलाओं या लड़कियों को
लेकर नारी सबका प्राण हर लेती है। कभी कहते इसका आघात या चोट वही समझ सकते हैं, संत और सुजान, संत और ज्ञानी। इसी के साथ मैं अपनी ग्रामवाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया आपका दिन। धन्यवाद अंजलि। हमारे बीच एक और महिला सहकर्मी रुणिता, जो मैट्रिन के रूप में कार्यरत है, मैं विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक श्री संजय कुमार जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो पुष्प गुच्छ दे करके रुणिता जी का स्वागत करें। इसके बाद अंग्रेजी में स्पीच के लिए जया कुमारी क्लास 10 तैयार रहेंगी और इसके बाद ग्रुप शाम की लड़कियां। नमस्कार। अब मैं अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त करने के लिए जया कुमारी क्लास 10A से बुलाना चाहूंगी। जया। और इसके बाद ग्रुप शाम की लड़कियां तैयार रहेंगी। इनके स्पीच के बाद ग्रुप शाम। Good morning to all of you. I am Jaya Kumari. I am standing here to deliver a speech on Kalpana Chawla on behalf of, on the occasion of International Women's Day. So, in today's world, women are doing great in every field. One of them was Kalpana Chawla. Kalpana Chawla was an Indian-American astronaut. She was born on 17th March 1962 at Karnal, Haryana. She had always interested in aircraft, so she took aeronautical engineering. She was a woman of great patience and hard work. After completing her graduation from Punjab University, she took admission in Texas University in America for her post-graduation. In 1994, she became a space passenger in NASA. After 1 year, she became a member of Space Zone 2. Her first space mission was on 19 November 1997, but on 1st February 2003, and she was returning to Earth from her second mission. Her space shuttle disintegrated, therefore her career ended sooner than expected. Yet, she will always be a great inspiration for all women. It also gives us a message that we should not confine ourselves within boundaries. Thanks, have a nice day. जया क्लास 10B। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा ग्रुप शाम के लिए विद्यालय की छात्राओं को उनके समूह गान के लिए। अमन, अमन, हटाओ 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 उसको हटाओ। संगतकार की भी जरूरत है। वाद्य यंत्रों में संगत देने के लिए मैं इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, स्टूडेंट्स, प्लीज कम ओवर द स्टेज। Okay, let us start. दीवारें ऊंची है, गलियां है तंगी, लंबी नगर है पर हिम्मत है संग, पाँवों पे छाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ
लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव बिछाने हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। धन्यवाद। गर्ल्स, वास्तव में समाज में इन संकीर्ण मानसिकताओं और प्रतिबंधों की दीवार को ढहाना पड़ेगा, तभी ये महिलाएं, हमारी बच्चियां बेखौफ होकर के कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और कटक से लेकर के अटक तक विचरण कर सकेंगी और अपने सपनों को प्राण दे सकेंगी। अब मैं इसी क्रम में अपने विद्यालय की सामाजिक विज्ञान शिक्षिका श्रीमती कुमारी ममता जी को आमंत्रित करना चाहता हूं उनके उद्गार के लिए। भगवान को भी अपने गर्भ में रखने की ताकत रखती हूँ। कितना ही मुझे कुछ लो, मैं गर्व से अपने सर उठाकर चलती हूँ। अपने बच्चों के लिए सारे जहर आसानी से पी लेती हूँ। हाँ, मैं स्त्री हूँ। परम सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबों को हम शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाइयां देती हूँ। भारतीय संस्कृति में नारी को बहुत सम्मान दिया गया है। माँ अर्थात माता के रूप को इस पृथ्वी का श्रेष्ठतम और पवित्रतम कृति माना गया है। ईश्वर ने भी माँ को बहुत महत्व दिया है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि खुदा ने माँ को बनाकर बहुत जश्न मनाया है, बल्कि सच तो यह है कि वह बहुत पछताया है। कब उसके हाथों का एक जादू किसी और ने चुरा लिया है, वह जान ही नहीं पाया है। खुदा का काम था मोहब्बत, वह माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो भी माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वह बहुत पछताया, बहुत मायूस हुआ, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। मैं आज इस मंच से विश्व की तमाम माताओं, बहनों, बेटियों को महिला दिवस की फिर से हार्दिक बधाइयां, सत सत नमन और वंदन करती हूँ। महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का सबसे पहले विचार क्लारा जेटकिन ने 1910 में कोपेनहेगन में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में इस सुझाव को रखा था। उसके बाद 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड ने महिला दिवस मनाया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च 1975 को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का निश्चय किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम है लैंगिक संतुलन और समानता। इस महिला दिवस का रंग पर्पल, ग्रीन और सफेद रखा गया है। पर्पल न्याय और गरिमा का प्रतीक है। हरा रंग उम्मीदों का संदेश दिखाता है और सफेद रंग शांति एवं शुद्धता से जुड़ा हुआ है। महिला दिवस बनाने का प्रमुख उद्देश्य समाज की उन्नति के लिए महिलाओं को बढ़ावा देना ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ उनके अधिकारों का भी सम्मान करना है। इस मौके पर मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में
ख्याति प्राप्त करने वाली, अपने प्रदर्शन, अपने हुनर और प्रदर्शन से नाम रोशन करने वाली महिलाओं एनी बेसेंट, महादेवी वर्मा, अरुणा अशफली, रानी अहिल्याबाई, सविताबाई फूले, पीवी सिंधु, पीटी उषा, सुषमा स्वराज, गीता सेठी जैसी अनगिनत महिलाओं की सूची है जिनको मैं सत नमन करती हूँ, जिन्होंने अपने हुनर और प्रदर्शन से अपना नाम ही नहीं रोशन किया है, बल्कि हमारे समाज में बहुत सारी महिलाओं के अंदर नया जोश और नई ऊर्जा का संचार किया है। इंदिरा गांधी जैसी दृढ़ संकल्प महिला ने भारत की राजनीति ही नहीं बल्कि विश्व की राजनीति को भी प्रभावित किया है। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, अरुणिमा सिन्हा, अवनी चतुर्वेदी और मलाला जैसी लड़कियां ने ये साबित कर दिया है कि मौका मिलने पर महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में अपना बेहतर प्रदर्शन दिखा सकती है और बता सकती हैं। लेकिन सच तो ये है कि आज भी महिलाओं से जो अपेक्षित सफलताएं हैं वो महिलाओं को नहीं मिल पाई है। और नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के अनुसार आज भी हमारे देश में 27% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती है। महिलाओं का साक्षरता दर आज भी 65.46 है। उनके रोजगार के जो अवसर है, रोजगार में उनका हिस्सा अभी भी 33% के करीब है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार आज भी हमारे देश में 30% महिलाएं घरेलू हिंसा के शिकार हैं और कहा जाता है कि वुमेन क्राइम जो इंडेक्स बना हुआ है उसमें हमारे देश में वुमेन डेंजर जो इंडेक्स है उसमें 541.25 रैंक है हमारा। तो इस क्षेत्र में मेरा यही कहना है कि हमारे समाज में पुरुषों और चूंकि कहा जाता है कि महिला और पुरुष किसी भी राष्ट्र के विकास में महिला और पुरुष जो है वो विकास के रथ के दो पहिए हैं, इसलिए इन दोनों का भागीदारी सहभागिता हमारे समाज के विकास में होना चाहिए और महिला और पुरुष के बीच में प्रतिद्वंद्विता न होकर हमें उनके बीच में सहयोगात्मक संबंध होना चाहिए, सहयोग का संबंध होना चाहिए। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी जो लड़कियां हैं, सभी बेटियां हैं, सबों के अंदर प्रतिभा है, उनके अंदर दक्षता है। वो अपनी प्रतिभा को, दक्षता को, क्षमता को, अभिरुचि को, रुझान को पहचाने। ईश्वर ने हमें विभिन्न प्रकार के गुणों से नवाजा है और इस नवाजे हुए गुणों को हमें निखारना है। अंत में एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि उनको ये प्रण लेना है कि वास्तव में मैं कर पाऊंगी, मैं करूंगी, मैं कुछ बनकर रहूंगी, इस प्रकार की बातों को उन्हें कहना है। अंत में एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि इस हमारे समाज में कुछ महिलाओं का प्रतिशत अभी भी है जो बेबस है, लाचार है, शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं झेल रही है, भावनात्मक यातनाएं झेल रही है। उनके समर्पण में उनके प्रति मैं एक छोटी सी पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। तो खुद की खोज में निकल, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? जला के उसको भस्म कर, जला के उसको भस्म कर, जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? अगर तेरी चुनर उड़ी, चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। धन्यवाद मैडम।
प्रदीप वक्तव्य से हम सभी का ज्ञानवर्धन किया और एक स्पष्ट सामाजिक सोच निर्मित करने में भी इससे सहायता मिलेगी। वास्तव में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। महिलाओं को खतरा किसी भालू से, किसी शेर से, किसी चीते से, किसी जगुआर से नहीं है, बल्कि ये दो पैरों वाले इंसान से है। इसके अंदर छुपे पशु से है, उस हिंसक पशु से जो उसके खिलाफ कहीं न कहीं कुछ न कुछ कर बैठता है और उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हमें अपने अंदर के हिंसक पशु को मारना पड़ेगा। हम अपने माँ, बहन, बेटियों को तो पलकों में बिठा के रखना चाहते हैं, छुपा के रखना चाहते हैं कि किसी की भी बुरी नजर ना पड़े और दूसरों के घरों में कूदना चाहते हैं। इस सोच को बदलना पड़ेगा, तभी इस दिन की मनाने की सार्थकता होगी। अब मैं बड़े अदब के साथ आज की मुख्य अतिथि महोदया को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने उद्गार से, प्रशासनिक अनुभवों से और महिलाओं की दशा और दिशा को निर्देशित और बताने का प्रयास करें। धन्यवाद। आदरणीय जवाहर नवोदय विद्यालय कोलासी के प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षक महोदय एवं उपस्थित यहाँ हमारे बेटे एवं बेटियां, आज हम 111वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और इसको मनाने का आप बच्चियां और बच्चे तो देख रहे हैं कितना अच्छा सब लोग बोले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। उतना तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य यही है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, इसमें उनका सशक्तिकरण जो पिछड़ा हुआ है उसको और हम लोग आगे ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसे तो पहले समाज में महिलाओं का काफी ऊंचा स्थान था, लेकिन फिर भी हमने इतिहास में पढ़ा है कि जो पावर ऑफ पोजीशन ऑफ वुमेन्स एशियन हिस्ट्री में था वो बहुत अच्छा नहीं था। उसके लिए समय समय पर देखे कि सती प्रथा का विरोध हुआ, उसके लिए कानून बना, बाल विवाह के लिए कानून बना और भी बहुत सारे उसके लिए रिफॉर्म्स हुए, जिसके चलते आज फिर भी हम लोग बहुत अच्छे स्तर पर हैं, लेकिन इसको और आगे ले जाना है। अभी भी हम लोग के समाज में वो क्या कहते हैं, पितृसत्तात्मक समाज है। अभी भी महिलाओं को उतना जो उसको हक है वो नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए हमें और संघर्ष करने की आवश्यकता है। अधिकार हमें मांग के नहीं, हमें छीन कर लेना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कड़ी संघर्ष के साथ आगे आना होगा। और पहले भी पढ़ाई में देखते थे कि लड़कियों को कहता था कि अरे बेटी है क्या पढ़ेगी, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चियों की उपस्थिति, जिसको हमको लगता है देख करके कि काफी और इसमें अभिभावक में काफी परिवर्तन आ रहा है और बच्चियों को हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए वो भी प्रयासरत है। पहले ऐसा नहीं था। जो हम लोगों ने संघर्ष किया है उसी के आधार पर हम बता रहे हैं। माता पिता को तो गर्व होता है, लेकिन अगल बगल के जो समाज में उनको अच्छा नहीं लगता था कि बेटियां क्या पढ़ेगी। लेकिन जब अभी महिलाएं हर क्षेत्र में अच्छा कर रही है तो अभिभावक का भी जो है मन आगे हो रहा है कि नहीं, चलो बच्चियों को खुले पानी होंगे। इसके लिए अभी देखिए सरकार की तरफ से भी 35% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है। उसके चलते अभी आप देखिए पुलिस में भी बहुत सारी महिलाएं बहाल हो रही है और अच्छी तरह से अपना जो कर्तव्य का निर्वाह है वो कर रही है, घर की भी जिम्मेदारी निर्वाह कर रही है और बाहर भी कर रही है। तो इसके लिए थोड़ा और हम लोगों को प्रयास करना होगा। और पुलिस में तो सर हम लोग जो देखें कि हम लोगों को काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। संघर्ष का सामना इसलिए कि बढ़िया पोस्टिंग अगर है तो वो हम लोगों को नहीं दिया जाता, इसलिए कि ये महिलाएं कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी, क्योंकि 24 आवर्स की ड्यूटी होती है। लेकिन नहीं, अब ये मिथक हम लोगों ने
तोड़ दिया है सर। अब जो भी क्षेत्र में हम लोगों को दिया जाता है उसमें हम लोग सफल हो रहे हैं। उसी तरह हम अपनी बच्चियों से भी अपेक्षा करते हैं कि हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े। जैसे अभी एनडीए में दिया गया है उसमें भी बच्चियां आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहें और जो एक मिथक है उसको तोड़ने का हम लोग काम करें। और सर हम लोग सुनते थे क्या ये किसी का नारा है, याद तो नहीं है सर, लेकिन एक है कि जगह देश की क्या पहचान, पढ़ा लिखा मजदूर किसान। वो नहीं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोग एक ये नारा दें कि जगह देश की क्या पहचान, पढ़ी लिखी नारी मां। जब ये हम लोग पूरा करेंगे तो निश्चित ही हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां आगे आएंगी और तब हम लोगों को गौरव महसूस होगा कि जिसके लिए हम लोग प्रयासरत थे वो अधिकार को हमने मांग के नहीं, हम लोगों ने छीन करके ले लिया और वो भावना जगाना होगा अपने बच्चों में, खासकर बच्चियों में। और तो सर विशेष हमें नहीं कुछ कहना है। अपने बच्चियों को यही हम कहेंगे कि जगह देश की क्या पहचान, पढ़ी लिखी नारी महान। ये बनो बच्चों। थैंक यू। धन्यवाद। आपने समाज और कानून के उन पहलुओं पर प्रकाश डाला। हमारे समाज में पुरुष सत्तात्मक समाज है जिसमें सारे और अधिकतर प्रिविलेज पुरुषों की ओर। कहते हैं लड़का कुल का दीपक होता है, वंश परंपरा को आगे बढ़ाता है। यही हमारी नारी की औरत की जड़ है। हम उनके लालन पालन, खान पान, शिक्षा दीक्षा, आने जाने के प्रतिबंधों से उनकी बंदिशें खड़ी करते हैं। हमें चाहिए कि उन्हें आगे बढ़ने के, आगे निकलने के, अपने सपनों को पूरा करने के हर सुअवसर प्रदान करें और समाज में धिक्यानुसी सोच रखने वाले, टिप्पणी करने वाले, ताने मारने वाले लोगों से अपने हौसले को बुलंद रखना, कष्ट नहीं होने देना। ऋतुराज ने कविता लिखी है कन्यादान, मैं उसे इस अवसर पर सुनाना चाहूंगा। इतना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की का दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी। लड़की अभी सयानी नहीं, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था पर दुख बांटना नहीं आता। उसे सुख का आभास तो होता था पर उसे दुख बांटना नहीं आता था। वो पाठिका की धुंधले प्रकाश की कुछ सुखों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, वो पाठिका की धुंधले प्रकाश कुछ सुखों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत लीजना। माँ ने कहा पानी पर झांककर अपने चेहरे पर मत लीजना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री के जीवन के। पति परमेश्वर, सुहाग का जोड़ा, मांग का सुहाग, ये सब क्या है? शाब्दिक भ्रम है जो पुरुष समाज ने रचे हैं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह से बंधन है स्त्री जीवन के। मां ने कहा स्त्री होना पर स्त्री जैसे दिखाई मत देना। तो आज इस महिला दिवस की सार्थकता इसी में है कि हमें अपने व्यक्तित्व को, अपनी सृजनात्मक क्षमता को बनाए रखते हुए लाचार, बेसहारा और बेबस नहीं दिखना है। अपने विरुद्ध होने वाले हर अन्याय अत्याचार का डटकर मुकाबला करना है। इसी संकल्प के साथ मैं आभार व्यक्त करने के लिए विद्यालय के प्राचार्य को आमंत्रित करना चाहता हूँ।
मैं आप तमाम लोगों को इस अवसर पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ और सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं विश्व की तमाम महिलाओं को जो कि सृष्टि का अनुपम भेद है, ईश्वर की अनुपम भेद है, मैं उसे सलाम करता हूँ। दूसरी बात, बहुत लोगों ने हमारे पंचायत महोदय ममता मैडम और थानाध्यक्षा महोदया और हमारे छात्रों के द्वारा विस्तृत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बताया गया, जिसकी महत्ता को बताया गया, बहुत सारी बातें कही गई और हमने ये भी सुना कि ये महिला एम्पावरमेंट की बात और महिला दिवस की बात ये जो है हमारे देश से नहीं, मतलब हमारे दूसरे देशों से यहाँ आई और तब हम आए। मैं इस बात से कहीं भाग नहीं रखा। आप प्राचीन भारत में जाओ, आप वहां देखोगे सीताराम, राधे श्याम, कुछ जगहों का नाम पाटलिपुत्र, इन नामों से आपको क्या पता चला? हमारे भारत में शुरू से ही बराबरी का दर्जा दिया गया था। बराबरी नहीं बल्कि महिलाओं को उच्च दर्जा दिया गया था। पहले महिला का नाम फिर पुरुष का नाम आता, आप देखो। लेकिन हुआ क्या, बीच में हमारा देश गुलाम हो, बहुत से विदेशी हमारे देश में आए और हमारी सभ्यता के साथ छेड़छाड़ की। इसी छेड़छाड़ के दौरान ऐसा हुआ कि महिलाओं के सम्मान में कमी आती गई, उनका दमन हुआ और बहुत सारी बातें हुई। खैर जो भी हो, आज ये सब बातें नहीं है। आज हमारे देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, बल्कि हम ये कहेंगे एक कदम आगे, पीछे नहीं है हर एक क्षेत्र में। दूसरी बात, मैं एक चीज कहूंगा, मैं एक बार एक कवि सम्मेलन में था, बैठा हुआ था, बहुत सारे कवि, बड़े बड़े कवि, मतलब महिलाओं के बखान में, गुणगान में बहुत सारी बातें उन लोगों ने कही और बताई। लेकिन उसके बाद एक महिला कवयित्री को बोलने का मौका मिला, जैसे आज ममता मैडम ने ओजस्वीपुर में भाषण किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सारी बातों को रखा और गंभीरता से रखा। उसी तरह उस महिला कवयित्री ने अपनी बात को रखा अपनी कविता के जरिए। और उसके बाद एक पुरुष आता है बोलने के लिए, मुझे वो शब्द आज भी मेरे काम में गुजरे हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने तुझे प्यार किया अबला समझकर, तूने मुझे पीट दिया तबला समझकर। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद क्या है? आज की महिला वो पुरातन महिला नहीं है, उस समय की महिला नहीं है जो आंगन की 4 दीवारी तक सीमित रहती थी। मेरे सब और भी मैं बता रहा हूँ, ये बातें तो हो गई, लेकिन एक कहावत ही पहले के लोग कभी बोलते थे, अबला तेरी यही कहानी, आंखों में असल में है 2 आंखों में पानी। लेकिन ऐसा नहीं है। आज की जो महिलाएं हैं, अबला, महिला को अबला कहा जाता है, सबला नहीं अबला, कमजोर, मतलब। लेकिन आज की महिलाएं वो नहीं है। वस्तुतः उनकी आंखों में पानी है, उनके आंचल में दूध है, लेकिन साथ ही साथ उनके हाथ में कलम और तलवार भी। तो हर क्षेत्र में आज कदम से कदम मिला के चल रही है। आप देख लो, धरती से गगन तक हर जगह महिलाएं, घर से बाहर तक महिलाएं हैं। एक बार की बात है और यहाँ से समझो मेरी बात को, बहुत बड़ी बात है। मैं एक महिला कॉलेज में था और अधिक से अधिक स्टाफ महिला थी। मुझे उनके बीच बैठने में थोड़ा सा संकुचाता था, सकचाता था। मैं इधर उधर बैठ जाता था। किसी ने कहा कि सर आप बैठते नहीं हो हम लोग के साथ में, ये नहीं बात नहीं करते हो। तो एक ने कहा अजीब उठ करके कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइए। मतलब क्या है? मतलब क्या है? आप घर जाओगे, आपकी माता वहां की इंतजार कर रही है।
आपकी बहन इंतजार करती है, जो भी है वो महिला है, आपकी इंतजार करती है। आप भी बताओ, दिल से बताओ, आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हो? तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा? यही सब निकलेगा तुम्हारे मुंह से, दूसरा किससे निकलेगा? तो कहने का मतलब है हमारा संस्कार ऐसा है, हमारा संस्कार ऐसा है कि हम महिलाओं की पूजा करते आ गए, आज भी कर रहे हैं। थोड़ी बहुत जो भी बीच में कमी आई है वो दूर हो जाएगी, वो नहीं रहेगी। तो बच्चों, बहुत सारी बातें लोगों ने कहा, लेकिन याद रखना एक कहावत है, यदि एक पुरुष पढ़ता है तो एक इकाई पढ़ता है, एक व्यक्ति का विकास होता है, एक व्यक्ति पढ़ता है, एक व्यक्ति शिक्षित होता है। लेकिन यदि एक महिला पढ़ती है, एक परिवार शिक्षित होता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बच्चों, हम ये बात संदेश देना चाहेंगे कि आप सभी अपने घर में, परिवार में, स्कूल में, आप जहाँ भी आप उनका सम्मान करो, बराबरी का दर्जा दो, सिर्फ भाषण में नहीं, घर में भी। मुझे याद है एक समय था जब हम लोग की पढ़ाई हो रही थी, उस टाइम में हर घर में अगर एक बाप का एक बेटा और एक बेटी थी, बाप बेटा को पढ़ाता था, बेटी को नहीं पढ़ाता। अगर मेरे पास पैसे नहीं है हम फिर बेटा को पढ़ा सकते हैं, भाई उसको क्यों नहीं पढ़ाते? ऐसा हुआ है, आपने देखा है, अपने घर में देखा है, पड़ोसों में देखा है, हर जगह देखा है, आप भी देखें। ये भेदभाव होता है, आज नहीं है। आज हमारे सभी लोग सुधर रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है आपको जगाने के लिए, आप जगो। और सिर्फ आप ही न जगो, ये महिलाओं को भी आह्वान किया जाता है कि आप लड़ो। एक कहावत है, अच्छी आग सलाई में जलत की बिना रगड़ में मिलत निजाधिकार महज की बिना रगड़ में। मतलब अधिकार के लिए झगड़ना पड़ता है दोस्तों, लड़ना पड़ता है, वैसे नहीं होता। बाद में फिर कुछ बातें आप करना चाहूंगा, ये सब बातें मेरे पार्ट में नहीं है क्योंकि मैं धन्यवाद ज्ञापन करने आया हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने इस परिवार के मुखिया डॉक्टर प्रदेश कुमार सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने इस बहुत बड़ा महिला दिवस आयोग का आयोजन अपने कुशल मार्गदर्शन में करवाए। दूसरी बात मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, अपने चीफ गेस्ट को, क्योंकि उन्होंने बीजी शेड्यूल से, उनका शेड्यूल था पढ़ना का, क्योंकि हम सर के साथ घूम रहे थे, सर उनसे बात कर रहे थे, बता रही थी देखिए हमको नहीं आ पाएंगे, या कुछ होगा, कहीं बाहर भी जाना पता नहीं क्या है। लेकिन उन्होंने अपने बीजी शेड्यूल से समय निकालकर आप बच्चों के बीच आई और आपको संबोधित किया। मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस विद्यालय की तमाम महिला अध्यापिका और महिला जितने भी परिचय हैं, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से इस महिला दिवस को गौरवान्वित किया, सुसज्जित किया। और साथ ही में मैं अपने जितने भी हमारे पुरुष साथीगण हैं, हमारे शिक्षकगण हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यदि वे नहीं रहेंगे आखिर तो फिर महिला दिवस की जो बात हो रही है और उसको हम लोग चाहते हैं तो सफल हो, उस सफलता में हम लोग का हाथ है। अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो ये सारा दिवस बनाना ही बेकार हो। तो मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और अंत में मैं इस विद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं को, क्योंकि जिनके बिना इस सभा हो ही सकता था, हम ये दिवस संभव नहीं होता था। आप लोगों ने शांति बना करके आप लोग यूनिवर्सिटी को दर्ज किया और सहभागिता भी आप लोगों ने सुनिश्चित किया। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। विद्यालय के और भी कर्मचारी जो इस तरह को सफल करने में अपना सहयोग दिए हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो और लोग हो, जो भी लोग हैं, मैं उनको
तरफ से कि हम पूरा इसमें सहयोग करें और महिलाओं को ऊपर लाने में हमारी भागीदारी हो, तभी यह महिला दिवस सफल होगा। अन्यथा यहाँ आने और भाषण करने से कोई फायदा नहीं है बेटा। और इस बात को हम ध्यान रखें। तो सबको फिर से एक बार धन्यवाद। और वास्तव में विभिन्न दिवसों के आयोजन की आवश्यकता इसी में है कि हम उनसे कुछ अपने मनोवृत्ति में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में परिवर्तन लाएं। यहाँ बैठा जनसमूह कुछ दिनों के बाद देश की बागडोर उनके हाथों में होगी और ये जो छात्राएं बैठी हैं एक सफल ग्रेजुएट, सफल प्रशासिका, सफल डॉक्टर, इंजीनियर भी बनेंगे। तो इस दिवस की सार्थकता इसी में है कि हम अपने बच्चों की परवरिश में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, जेंडर इक्वलिटी का हमेशा प्रयास करेंगे। अब मैं अपने विद्यालय की नारी शक्ति से निवेदन करूंगा, समस्त शिक्षा वृंदों से निवेदन करूंगा कि आज की मुख्य अतिथि महोदया को विद्यालय की ओर से स्मृति चिन्ह देकर के उन्हें सम्मानित करें और इस कार्यक्रम से प्रति अपना आभार व्यक्त करें। साथ में विद्यालय की कैप्टन खुशी राज और खुशी कुमारी को भी निवेदन करूंगा कि वो छात्राओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आज की मुख्य अतिथि महोदया को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनके प्रति अपना आभार, धन्यवाद और सम्मान सभी को धन्यवाद। इस दिवस को हम हमारे कार्यक्रम में से समय निकाला, विद्यालय परिवार उनका स्नेह से शुक्रगुजार है कि आप खड़े हो जाइए। से निकल जाया करो ऐसे करके, ताकि पूरे सब लोग बच्चों को लास्ट निकालिए सब कर लिए।
Thank you.